तो दोस्तों भारतीय डिफेंस सेक्टर में लगातार लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते भविष्य में आने वाले जितने भी नए और एडवांस हथियार हैं उनको भारत में ही लोकल तरीके से बना करके तैयार किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर हथियारों को लेकर के वो काफी हद तक कम होगी। इसके अलावा हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचने वाला है। और अब मेक इन इंडिया के इस बड़े मिशन को पुश देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नया एमएन डिसाइड किया है और इसको नाम दिया गया है डीएपी। तो ये बात करते हैं इसी डीएपी के बारे में जिसका भारत के डिफेंस सेक्टर पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हम आपको रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दे रहे हैं, जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अब सैन्य हेलीकॉप्टर इसके अलावा जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें प्राइवेट कंपनियों को अनुमति देने के लिए बड़ी तैयारी बनाई गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और यहाँ पर इस बड़ी तैयारी में डीएपी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो काम करेगा म्यूचुअल अलाउंस पर, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट करेंगे विद इंडियन डिफेंस पीएसयूज के साथ में और इनके पास मेजॉरिटी स्टेक्स भी अवेलेबल होंगे। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और इसके अलावा कंपनियों को कई सारे क्राइटेरियाज भी दे दिए जाएंगे, यानी कि जितने टाइम पर उनको किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, अगर वो उतने टाइम पर नहीं करेंगी तो उनसे स्टेक्स के साथ साथ पेनल्टीज भी ली जाएंगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हुए बताया गया कि यहाँ पर भारत में बहुत सारे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को विकसित किया जाएगा जो भारतीय सेना में वर्तमान समय में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर जैसे कि रशियन MI-17, MI-8 हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर बनाए गए ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का वजन लगभग 13 टन के आसपास रहेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारे सशस्त्र बल, हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी शिप, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एंड VVIP रोल्स के लिए अलग अलग टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट की खास बात की जाए तो यहाँ पर कंपनियां अलाउ होंगी अदर देशों की कंपनियों से पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि रिसेंटली फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ने 8 जुलाई 2022 को भारत की HAL के साथ पार्टनरशिप की है और वो भारत में IMRH इंजन प्रोड्यूस करने के लिए नई यूनिट पर काम करने जा रही है। एंड इस रिपोर्ट की तीसरी और सबसे खास बात यहाँ पर बताई जाए तो कंपनियों को इतनी छूट दे दी जाएगी कि वो अपने प्रोडक्शन का 25% हिस्सा थर्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे भारत का जो फॉरेन करेक्शन है उसको स्टोर किया जाए। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने यह डिसीजन लिया था कि इसको आने वाले 7 सालों में धीरे धीरे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से भारत की निर्भरता बढ़ रही है उसको कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों ये है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नया फैसला, जहां पर इंडियन डिफेंस सेक्टर में लोकल प्रोडक्शन को एक नया पुश मिलने वाला है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।